कागज को यहाँ उन्हें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ताकि उन सब के सपने को पूरा कर सके, आसमान को छू सके, एक सक्सेसफुल आदमी बन पाए। ऐसे ही डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए हंसी खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कई और स्कूलों की तरह जहाँ पे रेगिंग होता है, बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं इस रेगिंग के। कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली अभी भी ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, और बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने भी इस रेगिंग के शिकार हो गए हैं और अपने जान गंवा देते हैं। उनमें से ही एक हमारा भाई, हमारा बेटा लेत दादू हरो, उसने भी अपना सपना अधूरा छोड़ के, अपना पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाते, अकेले चुपचाप इस जंग में लड़ते रहे। उस जंग का नाम है रेगिंग। रेगिंग के खिलाफ वो लड़ते रहे और लड़ नहीं पाया, वो शिकार हो गया। क्या पता था उस माँ को, उस पिता को, उस दीदी को, जो हमेशा वेकेशन में उसे खुशी खुशी घर लेने जाता था, खुशी खुशी स्कूल से घर ले आता था। क्या पता था एक ऐसा दिन आएगा जब वही माँ स्कूल जाके उस बच्चे का लाइफलेस बॉडी को घर ले आएगा। वो दीदी जो उसको देख के रोज मजाक करते थे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को हंसी हंसी में, क्या पता था वो उसे उठने को कहेगा लेकिन वो कभी नहीं उठेगा। एक ऐसा फैमिली था जहाँ पे बहुत सारी हंसी से खिलखिला उठते थे घर हर समय, डांस होता था, हंसी मजाक होता था। क्या पता था एक ऐसा समय आएगा जब उसी परिवार में सिर्फ रह जाएगा एक लंबा खामोश। इसी तरह बहुत सारे बच्चे भी थे जो इसके शिकार हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो क्या पता अभी भी अनसुनी अनकही जंग लड़ रहे हैं रेगिंग के खिलाफ। बहुत लोग हैं क्या पता जो रेगिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं अभी भी। अभी जब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या पता अभी भी कुछ कुछ हॉस्टल्स में, हमारे स्टेट में हो, हमारे दूसरे स्टेट्स में हो, चाहे दुनिया के कई और कॉर्नर में भी हो, क्या पता बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, रेगिंग के शिकार हो रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, बाकी जितने भी लोग हैं अरुणाचल के, हमारे पूरे देश के, जो रेगिंग के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, और ना जाने कब तक लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको भी लगता है कि ये बस हो गया, अब रेगिंग का शिकार और किसी को नहीं होना। हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसे पूरा सपना पूरा करने का मौका मिलना है, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, उसके फैमिली के साथ खड़े हैं, इस जंग में खड़े हैं, उसे महसूस कराने के लिए आप अकेले नहीं हो। डियर लेट दादू हारो भाई, आप अकेले नहीं हो, आप लड़ रहे थे इस जंग को, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, आपके इस जंग को हम पूरा करेंगे, आपकी फैमिली के साथ भी हम खड़े हैं। इसी को हम दिल में रखते हुए हमारा अपील है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से और हमारे जस्टिस के लिए हम डिमांड करते हैं कि जो भी कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो सजा मिलना है अगेंस्ट करप्शन, जो भी रेगिंग करते हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। इसी को दिल में रखते हुए मैं सभी से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे लेट भाई जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं उसको याद करते हुए 2 मिनट साइलेंस में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे।
सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। In spite of very short notice regarding our peaceful candlelight march with a demand for justice for that Dadu Haro, you all have turned up in such a big number. We are really grateful, humble. It shows your support and encouragement attitudes to us, to the family of the late Dadu Haro and all the affected stakeholders. Since it's a large number, I'll just, as a mark of grateful, I'll read out the association that have participated today. We are really grateful to Women Welfare Society, ALO, Nari Awas, ALO, Gano Welfare Society, District Unit, representative from Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, Galo Student Union, Western Unit, students from NEP2, representatives and members from Indian Council of Child Welfare, Western, District Western, GLBK, and many individuals, groups from various fields that have come today, and of course, Jajun Madam, FSR, who has been always encouraging to our Apatani family out here at ALO, and my student friends, and of course the media person that is here today, and heartfelt thanks also goes to the traffic police personnel as well. Today's program has been organized in a very short notice. हम सब जानते हैं काफी दिनों से सोशल मीडिया या वेरियस सोर्स के द्वारा दादू हारो भाई का साथ क्या हुआ है और उनके फैमिली के साथ अभी किस मतलब दुख वक्त गुजर रहा है, आप सभी देखा है और आप सभी ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में। अभी after the incident, logical conclusion is goes to source that कि हम लोग लोग हुई, हम लोग ऐसे law abiding citizen of country कानून को ही हम खतरता है। तो अभी series of hearing हो चुका है and next hearing will be held tomorrow। तो आज हम लोग गैदर हुआ है first of all to show our solidarity to the family of late Dadu Haro and also to offer our condolence to the departed soul and to the Bera family and to demand justice for that Dadu Haro. And with this objective, we will try to elaborate, especially Apatani Welfare Forum of ALO. We will also place on record our demand first of all justice for Dadu Haro and family. Second, free, fair and impartial training consisting of fast trail. And we also demand that the evils of ragging should be done away with henceforth with immediate effect. And because of this past events in last 2 weeks, it goes to show that not only the young life, each one of us, हम सभी का पर्सनल लाइफ एक क्राइसिस है। हम लोग को एक यहाँ पे इस बार ये जमीन पे एक जीने का मौका दिया जाता है, but younger लोग, यूथ लोग का, चिल्ड्रन लोग का लाइफ
is all be precious because they are the future of our society, our state and country. Then such things happen. It's really very heartbreaking for all of us. तो आज अभी जो आरो भाई को हो गया, but अभी it's a high time that we should all rise to the occasion. We should not remain silent. Wherever there is a sign of any ragging or bullying, we should raise our voice and we should discourage our, young youth and young children with such kind of attitude, because ragging, bullying happens in educational, particularly in the educational institute, and our education start at home, and at home we parents are the elders and the parents are the teacher. So we should make it a point कि अपना जो young पीढ़ियों को सिखाए कि ragging, bullying is a very bad thing. We should tell them about the harmful effect of ragging, and we should try to explain to them the mental agony, torture that one goes through. Of course, besides the physical pain that one endures because of the bullying and the ragging. And I believe if it goes unchecked, uncontrolled, without resist, this might not be the past and this might not be the last. It will keep happening. So it is high time that all of us unitedly we raise our voice strongly against such kind of practices, and we should also place our demand to the authority at the wheels of affairs कि जब ऑलरेडी रैगिंग का अगेंस्ट में सख्त से सख्त कानून बनाना रखा है, we are not asking favor for let दादू हारो एंड फैमिली. हम लोग फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस इतना डिमांड कर रहे हैं कि जो कानून है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो एक्यूज जो इन्वॉल्व है उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्रिसाइज एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम एज पर द relevant provision of law. We are not asking anything out of law, but within the purview of law, befitting punishment should be given to those involved in such kind of activities. That is our immediate demand. And future of course of auction, of course, like I said in the beginning, कल एक hearing होगा, उसका बाद hearing में क्या decision होगा, और जो उसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को क्या पनिशमेंट या क्या सजा दिया जाएगा. बेसिंग अपॉन दैट द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ लेट दादू हारो विल डिसाइड, एंड वी एज ए राइचियस सिटीजन्स ऑफ आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश वी शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट morally and with our physical presence, as well as through our various means of influence. We should continue to support till fruitful conclusion of this case is arrived, till there is a logical conclusion as per the law. The justice is given to the family. So that's our preliminary demand, that justice should be delivered to the late Daddoo Haro and family without compromise and as soon as possible. That is our demand. I don't have much to say. Once again, I like to thank each one of you for such a solidarity, support, turning up in a large number and being with us today and making this peaceful candlelight march a successful one. Once again, thank you. इतने लोग, इतने ऑर्गेनाइजेशन से लेट दादू हारो के याद में और रैगिंग के खिलाफ
और दादू के लिए जस्टिस मांगने के लिए उनके फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, हमारे अरुणाचल के और इंडिया के बच्चों के साथ एंटी रेगिंग कैंपेन में ये जुड़ाव है। आप सब लोग आए, उसके लिए हम इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर अरुणाचल चैप्टर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आपका ये जो साथ है, सॉलिडरिटी है, वो सिर्फ केस दर केस नहीं होना चाहिए। ये आए दिन सुबह शाम सोते जागते हमको हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए एक सिक्योर, एक सेफ सोसाइटी बनाने में आप लोगों को योगदान देना है। और सिर्फ कैंडल लाइट विजिल में आज आया फिर कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है कि माँ पिताजी खेत में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, काम से कहीं बाहर चले जाते हैं और बच्चों के साथ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। पेरेंट्स और फैमिली यूजुअली लास्ट लोग होते हैं जो अपने बच्चे के बारे में पता चलता है। और बिजी पेरेंट्स आजकल बहुत है ज्यादा, पहले जमाना जैसे नहीं है कि कोई माँ पिताजी घर में है या बुजुर्ग घर में है। मैक्सिमम फैमिलीज में माँ पिताजी बच्चों को स्कूल भेज के खुद भी ऑफिस में या कहीं काम पे निकल जाते हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के स्कूल बस में पहुंचाने के बाद या स्कूल जाते हुए देखने के बाद सोचते कि स्कूल में सही सलामत होगा, लेकिन ऐसे बहुत केसेस होता है कि बच्चे स्कूल पहुंचते ही नहीं है, दिन भर इधर उधर घूमते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। और ये रेगिंग का जो मसला है, हमारे बचपन में भी हम लोग सुनते थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है, मेडिकल कॉलेजेस में होता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले कहते हैं कि उसमें इस किस्म का वायलेंट रेगिंग नहीं होता है, ग्रुप रेगिंग होता है। उसमें बेसिकली एक इंडोक्ट्रिनेशन होता है, एक एम्बोल्डरिंग किस्म का एक प्रोसेस होता है, सीनियर्स से जान पहचान करने का एक प्रोसेस है। लेकिन जिस किस्म से हमारे बेटा दादू के साथ हुआ है, अभी जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह के बारे में जो हम लोग सुन रहे हैं, हादसा बहुत गलत है। और सिर्फ ये केस नहीं है, कल या परसों भी सुना है क्लास 7 का एक बच्चा स्कूल बाथरूम में हैंग करके मारा है। ये बच्चों के साथ इतना क्राइम्स कैसे हो रहा है? कहीं सोडोमी हो रहा है, कहीं मारपीट, आजकल वीडियोस वगैरह में भी बनता है, कोई मारपीट कर रहा है किसी के साथ ग्रुप में जाके और उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं। ये सोसाइटी बहुत फास्ट बदल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चे के हाथ में है स्मार्टफोन, और आजकल खाना खिलाने के लिए भी बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन थमाते हैं, सोने के लिए और मेहमान आने से भी ये सब जो बात। और आप लोग खुद भी जितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, हम लोगों को पता है कि वो किस किस्म का वीडियोस रील्स वगैरह आते हैं हमारे पास, तो वो बच्चों को ओवर एक्सपोजर भी हो रहा है, ऐसा भी लगता है। तो सोसाइटी जो है अभी घर के बाहर सिर्फ नहीं है, घर के अंदर स्कूल में हमारा बच्चा, बेटी पहले सोचता था बेटी के साथ प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी, आज तो सुनने को ये आ रहा है कि बेटा भी सिक्योर नहीं है। तो ये जो समाज जो बदल रहा है, जहाँ अच्छा ज्यादा होना चाहिए उसमें खराब चीज ज्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है। तंबाकू, ड्रग्स से, अल्कोहल से लेके इस किस्म का जो क्राइम्स हो रहा है बच्चों के साथ, और इमोशनल मामले में हेल्थ के जो मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह है, आज के जमाने के बच्चों का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, पहले जैसा नहीं है। छोटे छोटे बातों में माँ पिताजी से झगड़ा करके भी कमरा अंदर बंद करके बैठ जाता है। इस किस्म का रिपोर्ट्स बहुत है, और ऐसे केसेस भी आया है कि भाई बहन से झगड़ा हो गया एंड बच्चा ने सुसाइड कर लिया, क्लास 3-4 में पढ़ने वाले बच्चे। तो ये सब जो समाज में जो बदलाव आया है, हमारे बच्चों का अपब्रिंगिंग में हमको जितना सेंसिटिविटी और कंसर्न शायद जितना दिखाना है हम लोग नहीं दिखा पा रहे, या बच्चों को हम उतना नहीं समझ पा रहे, या बच्चों के साथ हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आज के बच्चों को जरूरत है। तो हर स्कूल में
एक काउंसलर विजिट कर सके तो बहुत अच्छा है। आप लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में जब जाते हैं और अपने बच्चों को घर में जो लोग रखते हैं या हॉस्टल में रखते हैं, जितना कोशिश कर सकता है बच्चों के साथ प्लीज कम्युनिकेट करिए और उनको अपने अपना दुख तकलीफ, बीमार है या स्कूल जाने का मन नहीं है, क्यों नहीं है, वो सब घर में कम से कम माँ पिता जी नहीं तो भाई बहन या कोई रिश्तेदार को वो बताने का एक सुविधा उनको देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है। तो हम हमारे अरुणाचल चैप्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से आज चूँकि हम हालों में हैं आप लोगों के साथ यहाँ कैंडल लाइट वॉक पे आई हूँ, तो उनके तरफ से भी हमारे अपने तरफ से भी हमारे लेट दादू हारो के पेरेंट्स और उनके सिबलिंग, उनके फैमिली मेम्बर्स और हम सब लोग, मैं खुद एक ग्रैंड फादर है जो अभी फ्यूचर पेरेंट्स है, सबके तरफ से फैमिली को भी कॉन्डोलेंसेस देना चाहेंगे। आपका बच्चा गुजर गया, उसके लिए हम सब दुखी है। हम ये सोच के भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमको अगर इतना दुख है तो आप लोगों को कितना हो रहा होगा, ये सोच के भी रोना बहुत आता है। और अभी जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो पता नहीं उनके साथ क्या गुजर रहा होगा, यही सोच के भी और हर किसी के साथ कुछ होने जाए इसका भी डर बहुत है। तो हम सब लोग इस सोसाइटी उठ के आना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का बच्चा अपना बच्चा और अपना बच्चा सबका बच्चा, इस किस्म का एक माहौल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इंडिविजुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गया है, घर के बगल वाले के घर में भी कितना बच्चा है उसका भी पता नहीं चलता है। तो आप हम सब लोग यहाँ पे जो आए हैं और मीडिया के थ्रू जो लोग देख रहे हैं, आप सबसे भी अपील है कि कहीं भी कोई रास्ता में या किसी जगह में बच्चा को रोते हुए देखे या अकेला चलते हुए देखे, थोड़ा ख्याल करिएगा कि वो बच्चा सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ हो। हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी हो गया है और मुझे ये 2 शब्द करने के लिए मौका दिया, उसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब ख्याल रखिएगा अपने बच्चों का। तो आज अपतनी वेलफेयर फोरम आलो ने ऑर्गेनाइज किया है कैंडल लाइट मार्च with the motive of demand of justice for late Tadu Haro and family. And the candlelight march was joined by many organizations, association, union, and the individual from West Siang and the Alo town in particular. Big turnout in the candlelight march. And the objective of candlelight march was to demand justice for Tadu Haro and family. Secondly, to offer condolence to the departed young soul and the Beria family. And third, with the demand to the authority to eradicate ragging and bullying and any other form of practices which harms the students, spoil the career of the youth and students.